Assalamu alaikum, dear students. I am Miss Kiran. Last time we have discussed about the structure of alkane and isomeric alkanes. Today I am going to discuss with you our next topic mentioned on page number 115, relative stability, reactivity, or we can say that unreactivity of alkane with their explanation. Relative stability. Branched alkanes are more stable than linear alkanes. For example, 2-methyl propane is more stable than N-butane. Stability means, or we can say that stability term is related with ability of reaction. कि जो alkanes होते हैं अगर वो स्टेबल हैं तो स्टेबल मीन्स कि वो इजीली रिएक्शन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते या वो इजीली केमिकल रिएक्शंस नहीं करते, और अगर वो अनस्टेबल हैं तो इट मीन्स कि वो इजीली रिएक्शन कर सकते हैं. तो हम स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे अल्केन्स की. अब यहाँ पर जो आपको कहा गया है कि जो ब्रांच्ड अल्केन्स हैं आर मोर स्टेबल देन लीनियर अल्केन्स, क्योंकि जो ब्रांच्ड अल्केन्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इजीली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शंस में, सो दे आर मोर स्टेबल देन, मोर अनरिएक्टिव देन linear alkanes. Discuss the reactivity of alkanes. The alkanes, or also called as paraffins, are inert toward acid alkalis, oxidizing and reducing agent under normal conditions. Means जो alkanes होते हैं, alkanes को हम लोगों ने जब मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो बताया था कि alkanes are also called as paraffin, और पैराफिन टर्म का मीनिंग भी बताया था, मीन्स अनरिएक्टिव, इनर्ट. तो जो अल्केन्स होते हैं वो एसिड्स या जो बेसिस होते हैं या ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उनके साथ नॉर्मल कंडीशंस, अंडर नॉर्मल. तो आपको नॉर्मल टर्म का भी पता होना चाहिए कि नॉर्मली तो वो उनके साथ बिहेव नहीं करते, लेकिन अगर आप कोई कंडीशन ऐसी रख दें, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, क्योंकि ये थर्मल रिएक्शन से पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप कंडीशंस चेंज कर दें तो कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें ये रिएक्शन कर सकते हैं टुवर्ड्स acid base oxidizing or reducing agent. The unreactivity of alkenes can be explained on the basis of inertness. Inert का मतलब भी आप लोगों को पता है, 8th क्लास में आपको बताया जाता है inert gases जब पढ़ाई जाती हैं. Inert means unreactive, जो कि कोई रिस्पॉन्स ना करे किसी चीज़ की तरफ. Alkenes can be explained on the basis of inertness of a sigma bond and non-polar carbon hydrogen and hydrogen bonding. जो हम लोग कह रहे हैं कि ये जो अल्केन्स होते हैं वो इजीली रिएक्शन नहीं करते या अनरिएक्टिव होते हैं, नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्टिव नहीं होते, स्टेबल होते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, इनकी ये जो प्रॉपर्टी है या जो इनमें ये एबिलिटी आती है अनस्टेबिलिटी की, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड. जैसे कि हमें पता है कि अल्केन के केस में कार्बन कार्बन जो है वो सिंगली बॉन्डेड होते हैं, and non-polar nature of carbon hydrogen bonding and carbon carbon bonding. Inertness of sigma bond. sigma bond क्यों inert होता है, क्यों इस sigma bond के जो इलेक्ट्रॉन्स है जिन्हें हम sigma इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो क्यों इजीली जो नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन से पार्टिसिपेट नहीं लेते, क्या रीज़न है उसका. In a sigma bond the electrons are very tightly held together between the nuclei. A lot of energy is required to break it. Moreover, the electrons present in a sigma bond can neither attack on any electrophile, हम electrophile को भी देखेंगे क्या होते हैं, and or nor a nucleophile can attack on them. Hence, alkenes less reactive. कि alkenes की जो unreactivity है या जो inertness है वो है because of the presence of sigma bond. कि जो sigma bond होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहते हैं. सिग्मा बॉन्ड में जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियाई. अगर वो रिएक्शन करेंगे या आप उन्हें रिएक्शन करवाना चाहते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन आप चाहते हैं कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी होगी
तब आप उन्हें पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, तब जो है वो अल्केन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट लेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये अनरिएक्टिव होते हैं, इनर्टनेस शो करते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सिग्मा बॉन्ड कैन नाइदर अटैक ऑन एनी इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पे, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी, वो स्पीशी जिससे कि इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। कैन नाइदर बी अटैक्ड ऑन एनी इलेक्ट्रोफाइल, ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक नहीं कर सकते, और नॉर अ न्यूक्लियोफाइल, और ना ही कोई न्यूक्लियोफाइल इनके ऊपर अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग, जिसे न्यूक्लियस की ज़रूरत है, कोई न्यूक्लियोफाइल भी इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता। That's way alkenes are less reactive और called as unreactive। पैराफिन भी हम इसे इसीलिए कहते हैं, और inert भी कहते हैं हम इसे, because of the presence of sigma bond। नॉन पोलर बॉन्ड जो हमारे पास सेकंड रीजन है इनर्टनेस ऑफ अल्केन का, कि वो क्यों रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर बॉन्ड। के कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो भी नॉन पोलर है, और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर मीन्स कि उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जब दो सब्सटेंस जिनके बीच में बॉन्ड बनता है, अगर उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है तो उनमें आयोनिक बॉन्ड बनता है। The electronegativity of carbon 2.5 and hydrogen 2.1 do not differ appreciably, and the bonding electrons between carbon hydrogen and carbon carbon are equally shared, making them almost non-polar। 8th क्लास में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब दो ऐसे एटम आपस में शेयरिंग करें इलेक्ट्रॉन की, जिनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है दो एटम्स के दरमियान जब दो एटम ऐसे हों कि एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा हो और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम हो, तो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन यहाँ पर जो है कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन, उनके कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन जो है, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान अगर बॉन्ड बनता है तो दोनों ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन का पेयर इनके दरमियान शेयर्ड होगा, वो दोनों की साइड से दोनों उसके ऊपर एक ही जैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ भी मूव नहीं करेगा, तो उसमें पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी। ये चीज़ें आप लोग 8th क्लास में डिस्कस करते हैं। In view of this, the ionic reagents such as acid, alkalis, oxidizing agent find no reactions in the alkane molecules to which they could be attached. However, under suitable conditions, alkane give two types of reactions। जब आप इन्हें conditions provide करेंगे, means जब आप ये thermal reactions करते हैं, जब आप इन्हें temperature provide करेंगे, तो ये कैटालाइटिक रिएक्शंस करते हैं, थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शंस करते हैं, और सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शंस करते हैं, जो आप आने वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। These reactions take place at high temperature or on absorption of light energy through the formation of highly reactive free radicals, और इनमें फ्री रेडिकल्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो नॉन पोलर बॉन्ड है उसको मैं दोबारा से अगर समराइज़ करूं कि पोलर बॉन्ड वो होते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं कि जब दो एटम ऐसे आपस में बॉन्ड बना रहे हों कि जिनमें एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा हो और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो कम हो, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो एक की तरफ ज़्यादा मूव कर जाता है, तो इसकी वजह से उनमें पोलैरिटी आ जाती है। लेकिन जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब, जैसे कि कार्बन कार्बन दोनों सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू रखते हैं, तो इनके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो पोलर नहीं होगा। और कार्बन और हाइड्रोजन दो डिफरेंट एटम्स हैं, लेकिन उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो ज़्यादा नहीं है, इसीलिए जो इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर होगा वो दोनों से एक ही तरह के डिस्टेंस पे होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, दोनों में से कोई भी उसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फोर्स अप्लाई नहीं कर सकेगा, तो जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसीलिए ये लोग जो है वो इजीली रिएक्शन नहीं करते अल्केन्स, एक नॉन पोलर बॉन्ड की वजह से और दूसरा सिग्मा बॉन्ड के आ जाने की वजह से। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे साइक्लो अल्केन्स को, उनके स्ट्रक्चर्स को, और उनको हम कंपेयर करवाएंगे अपने जो सिंपल अल्केन्स हैं उनके साथ। थैंक यू सो मच।